इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। टीयर 2 आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, इसके बाद में क्या फाइनल स्कोर होना चाहिए जिस तक आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाए, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोनों चीज़ का कंपैरिजन करेंगे 2020 के डाटा से और 2021 के डाटा, दोनों का कंपैरिजन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है और क्या सेफ स्कोर रहेगा एक पर्टिकुलर पोस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो कितना वैकेंसीज़ बढ़ी हैं घटी हैं वो सभी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, तो समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एक बार वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसके बाद में कट ऑफ पे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके पास देखिए यहाँ पे ये 2020 का वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 2020 में जो टोटल वैकेंसीज़ की मैं बारे में बात करूँ तो ये वैकेंसीज़ है आपके पास 4726 वैकेंसी है, जिसमें से आपके पास एलडीसी की जो पोस्ट है वो आपके पास 1538 और सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं वो 3181 वैकेंसीज़ हैं और डीएओ की केवल 7 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से जो कुल मिला के जो वैकेंसीज हो जाती हैं यहाँ पे वो 4726 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है 2020 का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 2021 में जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे बढ़ी हैं 2020 के कंपैरिजन में। तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे हो गई हैं 6072। अब ये सभी चीज़ों में बढ़ी है, आपके एलडीसी में भी आपके पास 2552 वैकेंसी हुई हैं और इधर आपके पास 3378 वैकेंसी आपके पास पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की हो गई और डीईओ में भी आपके पास वैकेंसी बढ़कर ये 142 है। तो इस तरीके से टोटल हो जाता है ये 6072 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ तक क्लियर है ये सब चीज़। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं कट ऑफ पे आपके पास फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है उसको सबको इफेक्ट करेंगी। तो आगे देखिए, अब जो 2020 का टीयर 1 हुआ था उसके बाद टीयर 1 की जो कट ऑफ निकली थी वो यहाँ पे ये देखिए। अब इसमें जो मार्क्स है ये यूआर के लिए 141 है, एससी कैटेगरी के लिए 114 और एसटी के लिए 108, ओबीसी के लिए 139, ईडब्ल्यूएस के लिए 117 और आगे अदर कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे देख सकते हो। तो जो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं वो 45,429 हैं। तो इस तरीके से जो कैंडिडेट हैं वो लगभग जब बात करें तो 10 गुना के लगभग कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, 2020 में अभी टीयर 1 हुआ है यहाँ पे। अब देखिए टीयर 2 के बाद में आपके पास कितने कैंडिडेट रह गए यहाँ पे, ये 28,000 कैंडिडेट है। इनको बुलाया गया आगे फर्दर टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट के बाद में आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ बनती है। तो टाइपिंग के लिए 28,000 कैंडिडेट है और यहाँ पे जो कैंडिडेट थे आपके पास ये 45,000। तो अब यहाँ पे ये आपके पास कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी यहाँ पे। अब ये टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स को बना के है, अब जो कट ऑफ फाइनल जो बनेगी वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बनेगी। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ये टीयर 2 तक का डाटा हमने यहाँ पे देखा। अब एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा वो 2021 का देखिए थोड़ा सा कि 2021 में कट ऑफ क्या रही है। यूआर के लिए बात करूँ तो 140 और एससी कैटेगरी के लिए 112, एसटी के लिए ये कट ऑफ रह गया 104 नंबर और ओबीसी के लिए ये आपके पास 140 और ईडब्ल्यूएस के लिए 131। तो ये है आपके पास अलग अलग कट ऑफ कैटेगरी वाइज। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं यहाँ पे वो है आपके पास 54,104 कैंडिडेट। अब जो चीज़ें हैं यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ रही हैं कि कैंडिडेट यहाँ पे पिछले साल की तुलना में ज़्यादा किए हैं क्योंकि आपके पास वैकेंसीज़ भी बढ़ी थी तो कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई करनी है। तो जो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट हैं 54,104 है, जबकि पिछली बार हमने देखा 2020 में ये 45,000 के समथिंग थे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हुई है यहाँ पे। तो वैकेंसी 6072 2021 में है और 2020 की मैं बारे में बात करूँ तो ये 4726। तो एक रीज़न ये है कि आपके पास ज़्यादा कैंडिडेट बुलाने का। दूसरी चीज़, अब टीयर 1 की कट ऑफ का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे कि दोनों में कट ऑफ में क्या चेंजेस आपको देखने को मिले वेदर 2020 और 2021। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये सभी चीज़ें हैं आपके पास डिटरमाइन करेंगी कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। 2020 का मैं डाटा देखूँ तो यूआर के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पे 141 है और यहाँ पे ये 140 है, एक नंबर कम हो गया है, 1 से 1.5 नंबर। आगे देखिए एससी कैटेगरी के लिए 114 नंबर है और यहाँ पे 112, 2 नंबर कम हो गया। एसटी के लिए 108 नंबर और यहाँ पे एसटी के लिए ये 104 नंबर। ठीक है, और आगे देखिए ओबीसी के लिए 139
और यहाँ पे ओबीसी के लिए 140, एक नंबर बढ़ गया है ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे देखिए 117, और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ है वो बढ़ गया 131 नंबर। तो अभी तक जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, और यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं 45,000, और यहाँ पे कैंडिडेट है आपके पास 54,000। अब ये 54,000 का लगभग ये जो कैंडिडेट हो जाते हैं वैकेंसीज़ के हिसाब से देखें तो ये लगभग 9 गुना कैंडिडेट हो जाते हैं। तो 9 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लगभग पास की है आपके पास 2021 में। और जो कट ऑफ है वो आपके पास इस तरीके से है। जो एग्ज़ाम का लेवल की थोड़ी सी बारे में बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे लेवल था 2020 में, और यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास लेवल थोड़ा सा फर्क आया था, 2 सेक्शन कंपेरेटिवली इजी थे। तो ये कट ऑफ अब दोनों में इस तरीके से है, आप चीज़ें समझ पा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कि Tier 2 एग्ज़ाम के बारे में, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो जो टॉपिक आया है इस बार का वो थोड़ा सा अलग आया है, हट के आया है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था। तो इस बार जो मार्किंग होगी वो थोड़ा आपके पास सभी का जो ऐसे का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग आया है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो जो ऑन एन एवरेज में मार्क्स मान रहा हूँ इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए 55। अब ये जो पिछली बार का मैं कंपैरिजन करूँ तो 2020 का जो एवरेज स्कोर है आपके पास CHSL Tier 2 का वो ज़्यादा रहा है, ठीक है। कैंडिडेट के लगभग 65 मार्क्स आए ऑन एन एवरेज में बात करूं, जबकि यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज में थोड़ा सा कम मान के चल रहा हूँ 55 नंबर, आल्दो ये बढ़ सकता है 60 भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मार्किंग होती है। तो जो मैं कट ऑफ यहाँ पे बताऊँगा आपको वो आपके पास Tier 2 का जो स्कोर ले रहा हूँ मैं 55 नंबर मानकर, और फिर उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताऊँगा कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एक फाइनल एक पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो Tier 2 का मैंने यहाँ पे एवरेज स्कोर लिया 55, क्योंकि इस बार का जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके आया है ऐसे का टॉपिक। तो अब देखते हैं कि उसके मार्किंग किस तरीके से रहती है। आल्दो वो टॉपिक अलग है तो मार्किंग जनरल मार्किंग होगी, अच्छा स्कोर आने के चांसेस हैं, सभी का एक रेंज में आने के चांसेस हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो Tier 2 का स्कोर मैंने आपको बताया 55 लेता हूँ, और उसके बाद में अब देखिए कि ये कट ऑफ कितना रह सकता है अलग अलग कैटेगरी वाइज, ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम, समझिए इसको ध्यान से। तो UR के लिए मैं डिस्कस करूँ, ये Tier 1 और Tier 2 दोनों को जोड़कर है आपके पास फाइनल जो आपके पास पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो UR के लिए मैं डिस्कस करूँ तो ये कट ऑफ रहेगा आपके पास 213 नंबर, और OBC के लिए कट ऑफ मार्क्स रह सकता है आपके पास 210 नंबर, और EWS के लिए मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 205 नंबर, और आपके पास SC कैटेगरी और ST कैटेगरी लिए देख लीजिए यहाँ पे, SC कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेगा 192, और ST कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ है 184, ठीक है। तो ये कट ऑफ मार्क्स है मेरे अनुसार। तो इसमें Tier 1 और Tier 2 के दोनों के मार्क्स जोड़कर, और ये फाइनल आपके पास है वो कट ऑफ है। अब जो आपके अभी Tier 2 का जो रिजल्ट आएगा आपके पास Tier 1 का तो पहले आ चुका है, उसके बाद Tier 2 की कॉपी चेक होने के बाद में एक रिजल्ट आएगा, उसकी कट ऑफ कम रहेगी अभी फ़िलहाल ये जो मार्क्स दिया है मैंने, तो इससे कम रहेगी। और इसके बाद में उनको बुलाया जाएगा आगे आपके पास टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट के बाद में भी फिर एक कट ऑफ निकलेगी, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ निकलेगी वो इन नंबर से कम निकलेगी। जो अभी हमने 2020 के लिए डिस्कस किया था वो एक दूसरी कट ऑफ थी, तो उससे जो फाइनल कट ऑफ निकलने वाली है वो लास्ट में, सबसे लास्ट में वो कट ऑफ निकलने वाली है, वो मार्क्स है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है कि वो UR के लिए 213, OBC के लिए 210, EWS के लिए 205, SC के लिए 192 और ST के लिए 184। तो यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है दोनों को जोड़कर, ठीक है, Tier 1 और Tier 2 दोनों को जोड़कर इतना बन रहा है, तो ये श्योर है कि आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाएगी SSC CHSL 2021 के थ्रू, ठीक है। तो ये है अभी तक का इसमें सेफ स्कोर अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी अब इसमें जो Tier 2 का है, यदि Tier 2 का एवरेज स्कोर ज़्यादा बढ़ता है, 55 नंबर मैंने लिया है इसमें, यदि 55 नंबर से ज़्यादा बढ़ता है तो वही इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यदि 55 नंबर से थोड़ा कम होता है तो वही इसमें से माइनस हो जाएगा। आप दोनों चीज़ समझ पा रहे हो मैंने क्या कह रहा हूँ। तो अब देख लीजिए आपका CHSL Tier 2 का एग्ज़ाम कैसा गया है, उस हिसाब से अपने जो
प्री का स्कोर है उसमें ऐड करके आप देख लीजिए, तो उतना आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है सेफ स्कोर अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है यहाँ तक, तो ये चीज़ें चलनी चाहिए। अब आगे देखते हैं फाइनल स्कोर जब आपके पास आता है उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है। ठीक है, सभी चीज़ें आपके सामने हैं, तो एक बार डाटा एक बार ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से चीज़ें आपके साथ मैंने ये एक साथ अरेंज कर दिया, आप इसको एनालिसिस कर सकते हो अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पे 2020 और 2021 का ये डाटा हो गया। इसके बाद में ये वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और ये इस तरीके से 2021 का टीयर 1 का है, और ये आपके पास 2020 का टीयर 2 का जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था चीज़, वो आपके पास यहाँ पे है ये। ठीक है, तो ये आपके पास 2021 का 2020 का टीयर 2 के बाद का है, ये टीयर 1 का है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चली हैं, तो इन सभी को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। ये सभी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से यहाँ पे हमने चीज़ें निकाली हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।